हरे कृष्णा। आइए आज हम गीता जी के दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे। यदा संहरते चायम कूर्मो गानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। व्याख्या है, यहाँ कछुए का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जैसे कछुआ चलता है तो उसके 6 अंग दिखते हैं, 4 पैर, 1 मूंछ और 1 मस्तक। परंतु जब वह अपने अंगों को छिपा लेता है तब केवल उसकी पीठ ही दिखाई देती है। ऐसे ही स्थित प्रज्ञ 5 इंद्रियां और 1 मन, इन 6 को अपने अपने विषय से हटा लेता है। अगर उसका इंद्रियों आदि के साथ किंचन मात्र भी मानसिक संबंध बना रहता है तो वह स्थित प्रज्ञ नहीं होता। यहाँ संहरते क्रिया देने का मतलब यह हुआ कि वह स्थित प्रज्ञ विषयों से इंद्रियों का उपसंहार कर लेता है, अर्थात वह मन से भी इन विषयों का चिंतन नहीं करता। इस श्लोक में यदा पद तो दिया है पर तदा पद नहीं दिया। यद्यपि व्याकरण नियम के अनुसार जहाँ यदा आता है वहाँ तदा का अध्याहार लिया जाता है, अर्थात यदा पद के अंतर्गत ही तदा पद आ जाता है। तथापि यहाँ तदा पद का प्रयोग न करने का एक गहरा तात्पर्य है कि इंद्रियों को अपने अपने विषयों से सर्वथा हट जाने से स्वतः सिद्ध तत्व का जो अनुभव होता है वह काल के अधीन, काल की सीमा में नहीं है। कारण कि वह अनुभव किसी क्रिया या त्याग का फल नहीं है, वह अनुभव उत्पन्न होने वाली वस्तु नहीं है। अतः यहाँ कालवाचक तदापद देने की जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत तो वहाँ होती है जहाँ कोई वस्तु किसी वस्तु के अधीन होती है। जैसे आकाश में सूर्य रहने पर भी आंखें बंद कर लेने से सूर्य नहीं दिखता और आंखें खोलते ही सूर्य दिख जाता है। तो यहाँ सूर्य और आंखों में कार्यकरण का संबंध नहीं है, अर्थात आंखें खुलने से सूर्य पैदा नहीं हुआ। सूर्य तो पहले से जो का त्यों ही है। आंखें बंद करने से पहले भी सूर्य वैसा ही है और आंखें बंद करने पर भी सूर्य वैसा ही है। केवल आंखें बंद करने से हमें उसका अनुभव नहीं हुआ था। ऐसे ही यहाँ इंद्रियों को विषयों से हटाने से स्वतः सिद्ध परमात्मा तत्व का जो अनुभव हुआ है वह अनुभव मन सहित इंद्रियों का विषय नहीं है। तात्पर्य है कि वह स्वतः सिद्ध तत्व भोगों विषयों के साथ संबंध रखते हुए और भोगों को भोगते हुए भी वैसा ही है, परंतु भोगों के साथ संबंध रूप पर्दा रहने से उसका अनुभव नहीं होता और यह पर्दा हटते ही उसका अनुभव हो जाता है। केवल इंद्रियों का विषयों से हट जाना ही स्थित प्रज्ञ का लक्षण नहीं है। इसे आगे के श्लोक में भगवान बताएंगे, जिसकी व्याख्या हम कल करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।